तो आज के इस लेक्चर में हम शो एंड डिलीट मेनू के बारे में देखेंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में क्रिएट मेनू तो देख ही लिया है। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो अभी जो है हमारे मेनूज ऑब्वियसली बात है क्रिएट हो पा रहे हैं, तो हमें इंफॉर्मेशन शो भी करानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने चलते हैं कंट्रोलर फाइल के अंदर। तो ऐप http कंट्रोलर्स एडमिन एंड मेनू कंट्रोलर, यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ से ही हमारा बेसिकली एडमिन डॉट मेनूज बेसिकली व्यूज रेंडर हो रहा है। तो यहाँ पर एक तो हम भेज रहे थे पेरेंट मेनू, जब हम बेसिकली ऐड करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है इसके लिए, बट अब हमें मेनू सारे के सारे शो कराने होंगे, तो हम यहाँ से जो है अपना मेन्यू मॉडल का यूज़ करेंगे। मेन्यू मॉडल क्लास कॉलन कॉलन ऑल, तो यहाँ से हमें जो है सारे के सारे मेनूज मिल जाएंगे। एंड डॉलर मेनूज मैंने एक वेरिएबल बनाया। अब हम इसे अपने व्यू के ऊपर रेंडर कर देते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल भेजने पड़ेंगे वेरिएबल्स का डेटा, तो यहाँ पर जो है हमें कॉम्पैक्ट ऐसा एरे प्रोवाइड करना पड़ेगा डेटा। तो यहाँ पर जो है हम अपना मेनूज प्रोवाइड कर देते हैं। तो अब जो है हमारे मेनूज वहाँ पर एडमिन डॉट मेनूज पर जा चुके हैं। तो अब हम चलते हैं अपने व्यूज के अंदर, रिसोर्सेज व्यूज एडमिन एंड मेन्यूज। अब यहाँ पर जो है ये जो है क्रिएट मेनू बटन, जस्ट मैं इसके नीचे क्या करूँगा, एक टेबल यूज कर लूँगा। तो बूट स्ट्रैप की टेबल यूज कर सकते हो, लाइक यहाँ पर आप सर्च करो बूट स्ट्रैप, एंड बूट स्ट्रैप में जाकर के जस्ट यहाँ पर आप नॉर्मल सर्च कर सकते हो टेबल। तो जो भी आपको देखने को मिलेगी टेबल्स वो आप यूज कर सकते हो, चाहे आप ये यूज कर सकते हो। मैं थोड़ा बेहतर वाली देख लेता हूँ, लाइक ये भी परफेक्ट नहीं लग रही मेरे को, ये वाली सही है क्योंकि इसमें दो कलर्स हैं मिक्स। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से जो है मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैं थोड़ा शिफ्ट अल्ट प्लस करके इसको इसलिए फॉर्मेट करूँगा। तो यहाँ से मैंने क्या बोल रहा है, चलो इंस्टॉलेशन फॉर्मेटर के लिए बोल रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं अपने तरीके से कर लेता हूँ फिलहाल। तो यहाँ पर जो है हमें क्या क्या चाहिए होगा, कॉलम है चाहिए होगा, और यहाँ पर जो है हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन शो करानी है, लाइक नेम हो गया। तो यहाँ पर जो है मैं लाइक मेन्यू कर ले सकता हूँ, मेन्यू। एंड यहाँ पर जो है इसका यूआरएल आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर यूआरएल शो करा लेता हूँ। एंड मेरे को इज एक्सटर्नल है यानी वो भी शो कराना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो है मैं एक्सटर्नल, और एक और मैं हेडिंग क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक पोजीशन क्या रखी है वो भी हम जो है यहाँ पर बता देते हैं। एंड पेरेंट आईडी वगैरह की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे सारे के सारे मेनूज ही शो कराएंगे। एंड यहाँ पर एक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, एक्शन, तो जस्ट मैंने ये यहाँ पर कर लिया है। अब यहाँ पर मेरे को करना है क्या है, यहाँ पर मेरे को ये जो टी आर है, एक टी आर को हम रखते हैं, बाकी टी आर को हम हटा देते हैं क्योंकि हमें एक टी आर को ही हमें अपने लूप में चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको थोड़ा मैंने फॉर्मेट कर लिया है लुक। एंड यहाँ पर जो है हम थोड़ा और कर लेता हूँ। यहाँ पर ये जो टी आर है इसको जस्ट मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारा चलेगा फॉर ईच लूप, तो एट द रेट फॉर ईच लूप, इसमें आपका आ जाएगा डॉलर मेन्यूज। एंड यहाँ से हम एक एक मेनू निकालेंगे, तो मेन्यू। एंड यहाँ पर जो है मैं अपना टी आर को रिपीट करूँगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा फॉर्मेट कर लिया है। अब यहाँ पर जो है मेरे को सबसे पहले शो करानी है आईडी, तो यहाँ पर जो है हम आईडी शो करा लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो वन है इसमें जस्ट हम आईडी रख लेते हैं, डॉलर मेन्यू आईडी। एंड मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ। मेरे को मेन्यू के बाद चाहिए यहाँ पर जो है मेन्यू का नेम, तो यहाँ पर जो है आ जाएगा लाइक नेम। और यहाँ पर जो है यूआरएल आएगा। तो यूआरएल आप चाहो तो पूरा का पूरा भी शो करा सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा आप इतना ही शो करा लो, क्यों बार बार डोमेन वगैरह शो कराओगे। तो यहाँ पर जो है हम इज एक्सटर्नल यूज करेंगे, इज एक्सटर्नल। तो मैं इफ शॉर्ट हैंड इफ एल्स यूज कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर अगर जीरो है तो मीन्स ये एक्सटर्नल नहीं है, वन मीन्स एक्सटर्नल होगा। तो अगर यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ इक्वल इक्वल वन है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाइक यस, और एल्स में हम लिखेंगे नो, सेम। एंड यहाँ पर जो है जस्ट मैं एक और टिकड़ी क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें हमें क्या करना है, अब पोजीशन शो करानी है। तो यहाँ पर हमने पोजीशन शो करा ली एक्सटर्नल के बाद। एंड एक्शन आ जाता है, एक्शन में आपके बटन्स होंगे लाइक डिलीट अपडेट। तो अभी मैं डिलीट के लिए वर्क करूँगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है अपडेट के लिए वर्क करेंगे, क्योंकि थोड़ा अपडेट के लिए लेक्चर काफ़ी बड़ा हो सकता है थोड़ा। एंड यहाँ पर जो हम क्लास देते हैं btn btn डेंजर,
और इसको मैं एक सिंपल क्लास भी दे करके चलता हूँ, जिससे कि बेसिकली हम इस पर जैसे क्लिक करें तो हमें बेसिकली क्या चाहिए होगी, इसकी आईडी चाहिए होगी। तो यहाँ पर मैंने इसको दे दिया लाइक डिलीट btn। और हम यहाँ पर जो है डेटा आईडी भी इसमें स्टोर कराएंगे, क्योंकि जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने मेन्यू आईडी प्रोवाइड कर दी। अगर लाइक लुक इसका देखा जाए तो कुछ इस तरीके से आएगा आपको, यहाँ पर जो है अभी शो होगा। तो अभी बेसिकली मेरे को रिस्टार्ट करना पड़ेगा ऐप। क्या हो गया? हाँ अभी आ तो गया, पर अभी मैंने दोबारा कर दिया, तो चलो रिफ्रेश कर ही दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो आपको दो डेटा दिखाई दे रहा है, एक ये है आपका होम एंड शॉप, दो मेनूज हैं आपके, आप इनको डिलीट कर सकते हो। तो अब हमें क्या करना है, डिलीट पर क्लिक करते ही हमें एक कन्फर्मेशन पॉपअप चाहिए होगा, क्योंकि कन्फर्मेशन ज़रूरी है। तो हम जो है मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने ऑलरेडी ये मॉडल यूज़ किया हुआ था क्रिएट के लिए, तो जस्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें से हमें बहुत कुछ इसमें से हटाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं रख लेता हूँ डिलीट मॉडल। सबसे पहले तो मैं इस मॉडल की आईडी चेंज करूँगा, लाइक यहाँ पे लिखा मैंने डिलीट मेन्यू मॉडल, एंड यहाँ पर आ जाएगा डिलीट मेन्यू नॉट क्रिएट मेन्यू। और इसमें से हमें जो कुछ भी डिलीट करना है वो हम डिलीट कर देते हैं, जैसे हमें ये फॉर्म ग्रुप वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जितने भी फॉर्म ग्रुप्स हैं इनको हम हटा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ से मैं इन सभी को हटा देता हूँ। और यहाँ पर जो है मैं इस फॉर्म की आईडी चेंज कर दूंगा, लाइक डिलीट मेन्यू फॉर्म। एंड यहाँ पर जो है हम इसको btn डेंजर कर देंगे, क्योंकि रेड बटन रखना है। और यहाँ पर रखेंगे हम क्रिएट नहीं डिलीट। यहाँ पर मैं रख लेता हूँ इसका नेम, लाइक क्लास नेम हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं रख लेता हूँ, जैसे मैंने वहाँ पर डिलीट btn दिया था, यहाँ पर मैं btn डिलीट दे देता हूँ, प्रॉपर है। और यहाँ पर जो है मैं क्या करूँगा, एक पैराग्राफ लिख देता हूँ, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द मेन्यू। तो ये मैंने दे दिया है। यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो जो भी आपको सही लगता है। अब हम क्या करते हैं, ये जो डिलीट मेन्यू मॉडल है इसको शो कराएंगे किसके क्लिक पर, डिलीट के क्लिक पर। तो यहाँ से मैं जो है डेटा टॉगल वगैरह कॉपी कर लेता हूँ, डेटा टॉगल एंड टारगेट। तो यहाँ पर ये जो है मैं डिलीट के बेसिकली लिए ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर जो है मैं दिखा देता हूँ आपको, जस्ट यहाँ पर मैंने डेटा आईडी के आगे जस्ट मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा डिलीट मेन्यू मॉडल। एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं कि क्या हमारा मॉडल शो होता है या नहीं। तो मैंने जैसे डिलीट पर क्लिक किया तो डिलीट मेन्यू, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द मेन्यू। तो डिलीट करने पर क्या होना चाहिए, डिलीट भी होना चाहिए। तो उसके लिए हमें राउट वगैरह भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम राउट क्रिएट कर लेते हैं। तो राउट्स में चलते हैं, web.php, एंड यहाँ पर आने के बाद नीचे आ जाइए जहाँ पर आपका मेनू था। तो जस्ट मैं ऐप मेन्यू क्रिएट जो था उसको मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर जो है मैं इसका नेम रख लेता हूँ जो भी आपको सही लगता है। मैं यहाँ पर ऐप क्यों रखा हुआ है, वैसे मैंने यहाँ पर आ जाना चाहिए था एडमिन मेन्यू। ये एडमिन मेन्यू क्रिएट, और ये आपका हो गया एडमिन मेन्यू। लाइक कुछ भी नेम रख दो, जैसे मैंने रख लिया डेस्ट्रॉय करके। और यहाँ पर जो है हम पोस्ट नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम डिलीट मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि हम डिलीट करने जा रहे हैं। तो एडमिन मेन्यू डेस्ट्रॉय, यहाँ पर आप ऐप मेन्यू हटा दीजिएगा। एंड यहाँ पर जो है हम मेन्यू कंट्रोलर का डेस्ट्रॉय मेथड कॉल करेंगे, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एडमिन डॉट मेन्यू डॉट डेस्ट्रॉय। तो ये हमारा बेसिकली क्या हो गया, राउट क्रिएट हो चुका है। अब हमें ये मेथड क्रिएट भी करना होगा अपने मेन्यू कंट्रोलर में जा करके, तो जो कि है मेन्यू कंट्रोलर यहाँ पर, तो हम इसको यहाँ पर वर्क करेंगे। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, ऑप्टिमाइज कर देता हूँ PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज, क्योंकि मैंने राउट अपडेट किया है। एंड PHP आर्टिजन सर्व, PHP आर्टिजन सर्व मैंने कर दिया। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो स्टोर वाला था जस्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को बार बार कोड जो है दोबारा से राइट ना करना पड़े। तो यहाँ पर जो है मेरे को एक्सेप्शन हैंडलिंग चाहिए होगी, वो मैंने रख ली है यहाँ पर। और बाकी मेरे को ये नहीं चाहिए, तो जस्ट मैं इसको हटा देता हूँ।
और यहाँ पर हमें चाहिए होगा डेस्ट्रॉय। अब देखिए डेस्ट्रॉय में जैसे ये होगा मेथड क्लिक होगा मीन्स मेथड कॉल होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे वेयर डिलीट करेंगे किसको, जिसकी आईडी मैच करेगी। तो आईडी हम भेजेंगे, अभी हमने आईडी वहाँ से फॉर्म में नहीं बनाई हुई है, तो रिक्वेस्ट आईडी जो भी आएगी वो डिलीटेड कर देंगे हम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिलीटेड सक्सेसफुली, मेन्यू डिलीटेड सक्सेसफुली, प्रॉपर है। तो आपका मेथड रेडी है, राउट रेडी है। अब आपको जो है वर्क करना है तो जावास्क्रिप्ट jQuery का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो है डिलीट VTN का मैं यूज़ करूँगा। जैसे इस बटन पर क्लिक होगा तो हमें ये डेटा आईडी कॉपी करनी होगी, मीन्स गेट करनी होगी, और उसको हमें अपने यहाँ पर जो है ये डिलीट मेन्यू फॉर्म जो है इसके अंदर हमें सेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है हम यूज़ कर सकते हैं लाइक किस तरीके से, एक हम इनपुट टाइप हिडन क्रिएट करेंगे। इनपुट टाइप हिडन, नेम मैंने रख लिया इसका आईडी, क्योंकि हमने आईडी यूज़ किया हुआ है। इसका भी मैं आईडी रख लेता हूँ लाइक डिलीट मेन्यू आईडी, क्योंकि मेरे को इसमें आईडी वैल्यू सेट करानी पड़ेगी। तो क्या होता है जब यहाँ पर लाइक ये किसका है, ये इसका है, प्रॉपर है। तो यहाँ पर जब क्लिक होगा डिलीट बटन पर, देन हम क्लिक करवाएंगे तो हमें क्या चाहिए होगा उसका डेटा आईडी। तो फंक्शन हमने क्रिएट किया $this डॉट डेटा, और उसकी आईडी हमें मिल जाएगी। उसको हम सेट करा देंगे हिडन वेरिएबल में, सॉरी हिडन फील्ड में, जो कि है डिलीट मेन्यू आईडी का हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है लाइक आप कोई वेरिएबल भी बना सकते हो लाइक वेयर आईडी इज इक्वल टू इस तरीके से। एंड यहाँ पर जो है हम $हैश डिलीट मेन्यू आईडी डॉट वेल, और ये आपका आईडी वेरिएबल प्रॉपर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये जो था क्रिएट मेन्यू फॉर्म डॉट सबमिट, इसको जस्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरा का पूरा। ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर जो है हमारे इस फॉर्म का नेम है डिलीट मेन्यू फॉर्म। तो यहाँ पर ये जो है हम डिलीट मेन्यू फॉर्म रखेंगे इसका नेम, सॉरी आईडी यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पर हम डिसेबल करेंगे किस बटन को, VTN डिलीट को। तो ये बटन क्या होना चाहिए, डिसेबल्ड हो जाना चाहिए, प्रॉपर है। डिलीट बटन डिसेबल हो जाएगा। एंड यहाँ पर हमें राउट अपडेट करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी मैं अपडेट कर देता हूँ। ये जो क्रिएट बटन है यहाँ पर भी था, डिलीट VTN कर दिया है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका डेस्ट्रॉय। तो ये बेसिकली राउट भी मैं अपडेट कर दूंगा यहाँ पर एडमिन डॉट मेनू डॉट डेस्ट्रॉय। यहाँ पर अब पोस्ट नहीं यूज होगा, यहाँ पर यूज होगा डिलीट, क्योंकि अब हमने टाइप रखा है उसका मेथड टाइप डिलीट। फॉर्म डेटा जाएगा और जो भी मैसेज होगा वो आपको मिल जाएगा देखने को। मैं इसको सेव करता हूँ, एक बार हम टेस्ट करते हैं कि क्या ये बेसिकली प्रॉपर वर्क करता है या नहीं। लाइक सपोज करके चलिए मैं यहाँ से शॉप वाले को डिलीट करना चाहता हूँ। मैंने डिलीट पर क्लिक किया, बटन डिसेबल हुआ, बट मेनू डिलीटेड सक्सेसफुली हुआ, पेज रिफ्रेश हो गया और आपका मेनू जा भी चुका है। तो ये था लेक्चर की, इसमें हमने शो एंड डिलीट देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अपडेट के बारे में। अपडेट थोड़ा कुछ इस तरीके का ही होगा, बट इसमें ऑटो फिल होंगी वैल्यूज, वो हम दिन नेक्स्ट लेक्चर देखना। थैंक यू।